संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। शुरू करते हैं 19 और 20वें श्लोक में। अपनी विभूतियों को जो मनुष्य के शरीर के भीतर है उनके सबसे पहले जनरलाइज्ड फॉर्म बताएंगे, जनरल जो सब में बिल्कुल मौजूद है, और उसके बाद शुरू होगा एकदम पर्टिकुलर बातें। 19th and 20th। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याः हि आत्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तः विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदि च मध्यं च भूतानामन्त एव च। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जनरलाइज बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बात है। अर्जुन ने कहा ना कि अब आप मुझे क्या करना ये बात बताओ, तो तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हारे भीतर ही करना है, बाहर कुछ नहीं करना। बाहर की जप तप दान आदि जो क्रियाएं हैं वो केवल सेकेंडरी अप्रधान हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो करना है, प्राइमरी कार्य जहाँ होना चाहिए वो तुम्हारे भीतर, मनुष्य के भीतर होगा। तो सबसे पहले तो कह रहे, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा। प्राइमरी प्रधान, सेकेंडरी अप्रधान, ये दो शब्द हैं। प्राइमरीली प्रधानता से, यानी शरीर के भीतर क्या करना है तुझे, मैं उस बारे में वर्णन शुरू कर रहा हूँ, जो प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जो तेरे को अब साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उपयोगी है उसकी बात करूँगा। निश्चय रखना, सद्गुरु जो कुछ भी तुमसे कहते हैं वो तुम्हें उपयोगी हो इसीलिए कहते हैं। उनका उपयोग तुम करो ना करो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन सद्गुरु के मुख से जो भी वचन निकला वह तुम्हारे उपयोगी पने के लिए, उपयोग करने के लिए ही होगा। और दूसरा, उसका विस्तार मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जितना तुमने सद्गुरु से सुना ना, जितना तुमने सद्गुरु से जाना, सद्गुरु को बस उतना मत मान लेना। तुम जितना सद्गुरु से सुनते हो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी ये कृष्ण सद्गुरु होके ही बोलेंगे ना। जब भी कोई ईश्वर आके यहाँ बोला तो सद्गुरु रूप में ही बोला है। तो कृष्ण भी अब सद्गुरु रूप में बोलने जा रहे हैं, तो उन्होंने दो प्री कंडीशंस दे दी। नंबर 1, जो बातें अब मैं इन 22 श्लोकों में कहने जा रहा हूं वो सारी की सारी तेरे लिए उपयोगी है। यू डोंट नीड टू फिल्टर, तेरे को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए उपयोगी है, ये पकड़ लूं, ये श्लोक उपयोगी नहीं है, नहीं, ये सारे के सारे 22 श्लोक तेरे लिए उपयोगी है। और नंबर 2, जितना मैं कहता हूं मुझे मात्र उतना मत समझ लेना, क्योंकि मेरा विस्तार अनंत है। तू समझ ही नहीं पाएगा मुझे जब तक तू विश्वरूप दर्शन नहीं करता। लेकिन मेरे इन 22 श्लोकों को समझकर तू इतना मत समझ जाना कि मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरा अनुभव बस इतना ही है। नहीं, मैं तुझे तेरे लिए उपयोगी बातें करूंगा, लेकिन उसके बाद उसका अनंत विस्तार है। और हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। हृदय में स्थित आत्मा हूँ। जहाँ ये शब्द आया ना तो लोगों ने यहाँ आत्मा ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ मैं बताऊंगी, हर श्लोक के साथ कंफ्यूजन है। यहाँ आत्मा देखो, हृदय किसका इतना इतना होता है, ऐसा कुछ होता है, इतना सा हृदय है, इतने हृदय के अंदर मैं आत्मा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हृदय मतलब पूरे शरीर का एक बीच का हिस्सा, प्राइम कहे या सेंट्रल कहे,
या हृदय को ऐसा कह सकते हैं विच इज द कॉज ऑफ लिविंग। आज तुम्हारा दिमाग मर जाए ना, तुम फिर भी जी सकते हो। मुन्ना भाई में जी रहा था ना, वो क्या नाम था उसका, उसको लेके घूमते थे, आनंद नाम था उसका, चलो व्हाटएवर, वो उसको मुन्ना भाई के अंदर उसका दिमाग मर गया फिर भी इंसान जीता है। लेकिन हृदय एक ऐसी घटना है जो मर जाए, अब की बात अलग है, अब तुम लोगों को जिया देते हैं पेस मेकर लगाकर और सब कुछ अलग अलग चलता है, लेकिन हृदय के मरने के साथ ही तुम्हारी मृत्यु, हृदय की धड़कन खत्म होते ही, वह पंपिंग एक्शन खत्म होते ही मनुष्य की मृत्यु मानी जाती है। यानी हृदय यानी एक प्राइम फैक्टर, सेंट्रल कॉज जो है वो है हमारा हृदय। और इसीलिए यहां पर कहा मैं हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। जो आत्मा तुम में स्थित है दैट इज द सेंट्रल फोर्स। अब हृदय को विभूति मत मान लेना, विभूति कौन है? आत्मा। सेंट्रल फोर्स हूं मैं, और मेरा स्वरूप कैसा है? संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। संपूर्ण भूत यानी संपूर्ण भूतियां, उन सबका आदि मध्य अंत भी मैं हूं। यानी मेक श्योर द पाथ इज सर्कुलर नॉट लीनियर। आदि मध्य अंत एक किस में होता है? सर्कल में। ये पूरा मार्ग चक्रीय है अर्जुन। चक्रीय यानी चक्रों से संबंध रखता है। चक्रीय यानी गोल गोल घूमने वाला मार्ग है। हम सालों से कह रहे हैं मार्ग इज सर्कुलर नॉट लीनियर। ये चक्रीय मार्ग है, रेखीय मार्ग नहीं है। इट्स नॉट अ लीनियर पाथ। दूसरी बात, मैं आदि में हूं, मध्य में हूं, अंत में हूं। इसका मतलब क्या है? मैं हर क्षण हूं। आई एम द सबस्ट्रेटम, मैं आधार हूं जिसके आधार पर सब कुछ खड़ा है। तेरा होने वाला हर अनुभव मेरे आधार पर खड़े रहने वाला है। और तीसरी बात, जब आदि मध्य अंत सब में एक ही है, यानी मध्य, तुम अभी जहां खड़े हो वहां से भीतर सरक जाओ। आदि मध्य और अंत, तुम्हारा आदि था कुछ, तुम्हारा मध्य है कुछ, मध्य यानी तुम्हारी अभी की अवस्था, तुम्हारा आदि था पूर्व के जन्म, तुम्हारा मध्य है अभी का जन्म, और तुम्हारा अंत है आगे के कितने ही जन्म। यानी तुम अगर अभी ये आदि मध्य और अंत तीनों चूंकि एक ही है, तो इस मध्य में भी यदि तुम भीतर सरक के खुद को जान लो तो तुम आदि और अंत दोनों को जान लोगे। हाँ कि नहीं? लॉजिक सेज दिस थिंग, क्योंकि तीनों एक ही हैं। आदि मध्य और अंत तीनों एक है। समझ लो ये पूरा टेबल है, ये पूरी स्टिक है। मान लो ये आदि है, ये मध्य है और ये अंत है। अब इसके मध्य को मैं जान लूं तो इसका आदि और अंत दोनों को जानना मेरे लिए संभव है कि नहीं? यही तो जैनियों का केवल ज्ञान है। इसलिए कृष्ण पहले ही 2 श्लोक में सावधान कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, ये पहली विभूति। और दूसरी विभूति ये कैसी है? आदि मध्य और अंत तीनों में उपस्थित है। और आदि मध्य अंत तीनों में जहां उपस्थित है वो मार्ग हमेशा चक्रीय होगा। वो वस्तु, वो तत्व, वो आत्म तत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए यदि तुम इस मध्य में भी स्वयं को जान लेते हो तो तुमने अनंत अनादि और अनंत अंत को एक साथ इस क्षण में जान लिया। अब इसको कैसे जाना जाता है वो नेक्स्ट श्लोक में स्टेप बाय स्टेप। तुम एक काम करना, 21वां श्लोक गा लो, और दिव्या प्रभु तुम सारे ही पढ़ लेना एक बार, 21 से लेके 25 तक। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामदेव हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ।
सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। समझ आया? आज का सत्संग थोड़ा टफ तो है, डेफिनेटली, मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि ये शब्द ही तुम्हारे लिए, तुम्हें ऐतिहासिक रूप से भी ये शब्द नहीं पता होंगे, तो इनका आध्यात्मिक रूप बताना तो आई नो इट्स अ गुड चैलेंज। लेकिन इसलिए सोचा है कि आज ये 5-6 श्लोक ही करके ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक बार ये पकड़ बैठ गई ना कि इनके अर्थ किस तरह निकालने हैं, फिर आगे के श्लोक तो हमारे फटाफट होंगे। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं का तेज हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। 4 बातें कही हैं, 4 विभूतियाँ हैं इसके अंदर। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। अदिति के 12 पुत्र थे, अदिति और ऋषि कश्यप, उन दोनों के मिलन से 12 पुत्र आए। विवस्वान, आर्यम, पुषा, त्वस्ता, सवितर, भागा, धाता, वरुण, मित्र, शक्र, अंश और विष्णु। अंतिम पुत्र है विष्णु। बहुत ढूंढा मैंने कल इसलिए, वैसे इसका कोई अभी धीरे धीरे मतलब चला जाएगा, लेकिन अदिति के ये 12 पुत्र थे। बात जमी नहीं अपने को कि इन 12 पुत्रों में भगवान कह रहे मैं विष्णु हूँ, जो अंतिम पुत्र हूँ वो मैं हूँ। अदिति के 12 पुत्र में अंतिम पुत्र मैं हूँ। बात सेट ही नहीं हो, मतलब इसको कैसे करें कैसे, क्योंकि अर्जुन तो अब अंतर यात्रा यानी विश्व रूप दर्शन की तरफ जा रहे हैं, और उस विश्व रूप दर्शन में अर्जुन को कहा जा रहा है कि अदिति के 12 पुत्र में से जो अंतिम पुत्र है विष्णु वो मैं हूँ। तो अब इस बात को सेट कैसे किया जाए, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप लोग? कुछ रहने ही दो, क्योंकि एक एक शब्द की गंभीरता में जाना होगा। अदिति यानी कौन? अदिति, क्योंकि कहा ना कि लोगों ने इसको पुराण और इतिहास से जोड़ दिया है, अदिति और ऋषि कश्यप की बात जोड़ दी, और उनके वैसे तो 33 पुत्र थे, उसमें से यहाँ पर 12 की ही बात करिए। व्हाई इज इट सो? तो ये बात कुछ और जा रही है। अदिति यानी कौन? शब्द की गहराई में जाओगे, अ जमा दिति, दिति मतलब द्वितीय, द्वितीय मतलब दो, दो नहीं है जहां, यानी एक, यानी आद्य शक्ति, एक यानी आद्य शक्ति। उस एक में से जो उतर के आए हैं 12 पुत्र, उन 12 पुत्रों में से मैं 12वां पुत्र हूं। ये एक में से क्या उतरा? लाओ मैडम को। अब ये अदिति, इसके 12 पुत्र आए, कौन से हैं ये? अदिति हमारे भीतर कहां से आई? सहस्त्रार से। वेरी गुड। कौन बोला ये? शाबाश, बिल्कुल यहीं से आई। ये अदिति हमारे अंदर आई यहाँ से, उसके बाद गई मेरु मज्जा पे, मेरु मज्जा से आई विशुद्ध पे, विशुद्ध से आई अनाहत चक्र पे, फिर आई मणिपुर चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मूलाधार चक्र, फिर मूलाधार केंद्र, फिर स्वादिष्ठान केंद्र, फिर मणिपुर केंद्र, फिर अनाहत केंद्र, फिर विशुद्ध चक्र और फिर आज्ञा केंद्र। अदिति, रुको रुको, अदिति यहाँ से आई मेरु मज्जा, पहला पुत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। विष्णु 12वें पुत्र हैं। यानी इस मनुष्य देह के अंदर मैं जहां उपस्थित हूं वो ये आज्ञा केंद्र है। इस आज्ञा केंद्र पर तुझे मेरा अनुभव हो सकता है। देयरफॉर जितनी भी साधना पद्धतियां हैं वो आज्ञा केंद्र की इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि पहले ही घोषणा कर दी इस अदिति के 12 पुत्रों में मैं अंतिम पुत्र हूं। आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र पे आगे क्या लिखा है? ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। अब इस आज्ञा चक्र को तुम मैं मत मान लेना, थोड़ी डिटेल में जा रहे हैं। अब तुम फोरहेड के इस भाग को मैं मत मान लेना कि फोरहेड का ये भाग है ना ये ईश्वर है, ये मत मान लेना। इसलिए आगे बहुत क्लियर कर दिया, ये अदिति के 12 पुत्रों में से 12वां पुत्र विष्णु मैं हूं, लेकिन इस फोरहेड को मत मान लेना। इस फोरहेड पर जब अनंत ज्योतियों वाला सूर्य अनुभव में आए वो मैं हूं। सेकंड, दूसरी बात समझ में आ रही है?
आज्ञा चक्र मैं हूं केवल इतना कह देने से बात नहीं खत्म होगी। उस आज्ञा चक्र पर अनंत ज्योतियों वाला सूर्य यानी जब प्रकाश, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान का प्रकाश अनुभव में आए, वो मैं हूं। फिर तीसरा कहा 49 वायु देवताओं का मरीचि मैं हूं। 49 वायु देवता बाहर नहीं है, अपने भीतर ही 5 मुख्य वायु है। 5 है, प्राण वायु, अपान वायु, उड़ान वायु, समान और व्यान। ये 5 वायु में भी मुख्य वायु कौन सी है? प्राण वायु। प्राण वायु। दूसरी और भी 2 है वायु, और वो 7 वायु जब 7 चक्रों से पास होती है तो 49 वायु बन जाती है। 7 वायु 7 चक्रों से पास होगी, 49 बनेगी, लेकिन उसमें भी मैं मरीच हूं। अब मरीच का ट्रांसलेशन इन्होंने गलत कर दिया, किताब में से हटाओ इसको, तेज लिख दिया है। तेज नहीं है, तेज की बात नहीं चल रही, मरीचि। मरीचि यानी मरुत, इन्होंने इसमें क्या दिया है? मरीचि। मरुत, मरुत यानी वायु। मरीचि यानी मरुत यानी वायु, और ची यानी शक्ति। यानी जो वायु की शक्ति है वो मैं हूं। यानी जो प्राण वायु है, 49 प्रकार की वायु में जो मुख्य वायु है प्राण वायु, वो मैं हूं। पहले क्या कहा? आज्ञा चक्र पे मैं हूं। दूसरा क्या कहा? आज्ञा चक्र पर जब ज्योतियों रूपी सूर्य चमकता है वो मैं हूं। तीसरा कहा प्राण वायु जो है वो मैं हूं। 49 में से जो मरीच है, मरीच यानी तेज नहीं है, मरीच यानी प्राण वायु, जो प्राण वायु है वो मैं हूं। और चौथा कह रहे हैं नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, वह मैं हूं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। सूर्य का संबंध पुरुष से है, चंद्र का संबंध स्त्री से है। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैंने किसी सत्संग में समझाया था। लो वो चाटियां। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़े मजे की बात है। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, यानी तुम्हारे अंदर, तुम स्त्री हो लेकिन स्त्रैण और पुरुष गुण दोनों है। पुरुष, तुम पुरुष हो लेकिन आप में भी पुरुष और स्त्रैण दोनों गुण है। तो यहाँ ईश्वर कहता है मैं विभूति रूप से स्त्रैण गुणों के अंदर पाया जाता हूँ। सो ब्यूटीफुल। और अब तुम ये गुण देखोगे ना, मैं दया में पाया जाता हूँ, वीरता में नहीं। मैं अवलोकन में पाया जाता हूँ, निश्चयात्मकता में नहीं। तुम निश्चय हो गए कि हाँ अब तो बस मैं ये हूँ, मतलब यही हूँ, मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया। तुम उसमें नहीं हो, तुमने अवलोकन किया कि मैंने ये जो ठाना वह क्यों ठाना। इसमें मैं मिलूंगा, मैं दया में मिलूंगा, मैं अवलोकन में मिलूंगा, मैं घुलने मिलने वाली परिणति में मिलूंगा। मैं यहाँ पर जो एकदम दृढ़ दिशा वाले होंगे उनमें नहीं मिलूंगा। और मुझे खोजना है तो पौरुष गुण में नहीं मिलूंगा। मैं मेरे को खोजने के लिए तुम्हारे को अपने भीतर जो गुण विकास करना है वो दया, अवलोकन, घुलना मिलना, प्रज्ञा, धैर्य, ग्रहणशीलता और रचनात्मकता का गुण विकास करते हुए तुम मुझे अदिति के 12वें पुत्र विष्णु यानी आज्ञा चक्र पर एकाग्र होके अनंत सूर्यों की जहाँ रोशनी है उसमें पा सकते हो। और उस रोशनी को पाया कैसे जाता है? अपनी प्राण वायु को अपने कंट्रोल में करके। ये है इस पूरे श्लोक का अर्थ।